हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का दिन कैसे था जहां पे दो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स दिए थे, दोनों के दोनों सुपर हिट गए थे। क्या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ? क्योंकि आप देखोगे पहला वाला भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया टारगेट से एंड दूसरा वाला भी बहुत फैंटास्टिक था। तीसरा भी ट्रेड बन रहा था बट जस्ट वी इग्नोर्ड इट क्योंकि कुछ और कर रहे थे। बट नेवरदलेस इट वाज अ फैंटास्टिक डे टुडे। अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नए हैं उनको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो अब तक देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। और कल जब हम निफ्टी का एक्सपायरी लेके आएंगे जो कि फैंटास्टिक होने वाला है, कल 12 बजे के बाद बहुत अलर्ट रहना। क्योंकि आज तक अगर आप देखोगे पिछले 10-20 स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा पैसा सभी को देती है, या आप सीखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। हार्डली ऐसा हुआ है कि एक या दो बार ये स्ट्रैटेजी लॉस में गई है। सो निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए जो कि सुपर हिट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे साथ नीचे गए लिंक के साथ। अब ये तो हो गया, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम तुषार गुने, हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड येस, आई एम अ सेजबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब आज क्या करेंगे? तो यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारे बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक्स यूरोपियन मार्केट में हॉल्ट की गई थी। क्रेडिट सूजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज़ इन अ बिग टर्मोइल, यानी कि बहुत गड़बड़ है। और आप देखोगे तो कल भी डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट बैंकिंग पे दिखेगा और आपको सही समय पे बैंक निफ्टी का ट्रिगर दबाना है ताकि कल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सके। अब ये दिन भर में आप कभी दबाओगे, क्या आप दबाओगे, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। ओके, अब ये देखो यूरोपियन मार्केट का न्यूज़ है और ये CNBC का न्यूज़ है। European stocks slide 2.4% as Credit Suisse, Craters and Bank briefly halted from trades. बैंक के आप देखो कितने बड़े लॉस हो गए हैं। तो ये सभी दुनिया मीन्स यूरोप्स के बैंक अच्छे खासे प्रॉब्लम में आ गए हैं और इसका कुछ ना कुछ रिपल इफेक्ट इंडियन बैंक्स पे होगा। भले जूट मीट का क्यों ना होने दो, बट ग्लोबल बैंक पे जैसे इफेक्ट हो रहा है, थोड़े समय पे इंडियन बैंक्स का भी इसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे चीज़ है जो आपको इग्नोर नहीं करना है। भले मैं हमेशा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिखाता हूँ, बट आप जब मेरा पहले वाला सेशन स्टॉक मार्केट की ताज़ा खबरें देखते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि आने वाले अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे फंटास्टिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको क्या कहा था कि जो क्रूड है वो गिर रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, $2 से गिरा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? पेंट्स पे, पॉलीमर्स पे, एयरलाइंस पे। तो एशियन पेंट्स आप देख लेना, फट करके 2.5% बढ़ गया एंड इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मानने को आता है, आप बीच में चेक भी कर सकते हो। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो आफ्टर एवरी 2.5 और 3 ईयर्स इट डबल्स। तो बिजनेस फंटास्टिक है। मैंने अब भी घर पे कलर किया तो एशियन पेंट का ही कलर किया था, ना ही बर्जर ना ही इंडिगो। एंड ऑलरेडी पेंट एक नीश सेगमेंट है, तो मैं कहूँगा ये और एशियन और बर्जर ये दोनों ऑलमोस्ट 70 to 80% मार्केट सेगमेंट कवर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दोनों शेयर्स खरीद लिए लॉन्ग टर्म के लिए, आप इंडिया के 80% पेंट इंडस्ट्री के बादशाह बन गए। बाकी के चाहिए तो इंडिगो, नैरोलैक, कांसा ये भी खरीद लो तो पूरा का पूरा पेंट इंडस्ट्री आपका हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताना। पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बार बार यूज़ होता है।
अब जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो लोगों को गंदगी या गंदे पेंट वाले घर में रहना पसंद नहीं आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पेंट करते हैं, तो ये सेक्टर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब ये थोड़ा बहुत तो मैंने आपको टिप दिया एशियन पेंट्स का, आईएक्स के बारे में भी बता था, बट ये सेगमेंट में, खासकर ये सेगमेंट में मैं ये सब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये खास निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा जो मार्केट की ताज़ा खबर वाली सेगमेंट रहते हैं उसमें मैं डालूँगा ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक स्टॉक के बारे में, हर एक टिप्स के बारे में। वहाँ पे आप प्लीज़ रिव्यू करना और मुझे फीडबैक देना कि आपको वो सेगमेंट में क्या क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना S&P 500 यस ओपन हुआ रहेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि S&P 500 की क्या हालत है। लुक एट दिस, S&P 500 का सत्यानाश हो चुका है। यस ये देखो वेडनेसडे है एंड लगभग 1.63%, वाव, यहाँ से देखो 1.63% नीचे गिरा है। तो इट्स रियली अ ग्लोबल थिंग है। ओके, इंडिया फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम नहीं है और सच में ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा यही टाइम है कि धीरे धीरे सिर्फ बढ़ाओ सिर्फ, एक साल भी जाने दो, बट एक साल के बाद जब मार्केट बढ़ेगा फंटास्टिक पैसा देगा। तो अगर मैं आपको कुछ तरीके से हेल्प कर पाऊँ तो ये तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँगा कि अगले 1 या 2 साल के लिए पेशेंस रखो, पैसा बढ़ाते जाओ, इन्वेस्टमेंट ओके पोर्टफोलियो में करो, नहीं समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड में करो, बट पैसा बढ़ाओ ताकि अगले बार जब मार्केट ऊपर उठ के डबल टिबल प्रॉफिट दे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाए। तो यस S&P 500 इज़ नेगेटिव। अब थोड़ा सा मैं इन्वेस्टर मोड से ट्रेडर मोड में आऊँगा, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना निफ्टी का चार्ट है, मैंने बहुत पहले आपको बहुत कुछ चीज़ एक्सप्लेन की थी। ओके, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देना, आज मार्केट ने सच में गड़बड़ कर दी। अगर जिन लोगों ने मेरा कल का यूट्यूब का ये फॉलो किया रहेगा, मैंने क्या कहा था, ये जो है ये सेल ऑफ जोन है। ओके, अब 17,200 आइदर अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ तक, बट ये जो सेल ऑफ जोन के बाद अगर 200 के ऊपर मार्केट निकल गया तो 280 अच्छा खासा जा सकता है। ओके, और ये कौन से बेसिस पे कहा था, तो एक तो था ये स्पाइक। ओके, ये देखो 180 के ऊपर ये 280 का जो भी स्पाइक था उसके बेसिस पे। ओके, थोड़ा सा मैं वापस निकालता हूँ। ओके, मैं कौन से बेसिस पे कह रहा था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा था। और दूसरा क्या चीज़ था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये था, ये देख रहे हो आपको 280 ये वो, तो ये 2 पॉइंट मैंने कहे थे, तो यहाँ तक तो गया ही नहीं, बट यहीं से ही मॉर्निंग में रिवर्स आ गया। तो दिस इज़ रियली शोइंग द वीकनेस इन द मार्केट। इतना बड़ा रैली नीचे के तरफ होने के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा। और दूसरा मैंने क्या कहा था, आपको याद रहेगा, फिबोनाची लेवल जब तक 0.382 के नीचे है तब तक क्या होगा कि नीचे के डायरेक्शन में अच्छी रैली आ सकती है। ये सभी चीज़ आप देख रहे हो, धीरे धीरे पजल जो है वो सॉल्व होते आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा आप देख लेना, आप नहीं करके देखो, यहाँ पे ना ये भले दूर का है बट मार्केट को एक सपोर्ट है यहाँ पे, कौन से लेवल पे, 16,973। उसके बाद में क्या होगा, गैप फिलिंग, और मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट जाएगा 16,880। ओके, 16,880। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगर उसके भी नीचे जाना है तो कहाँ पे जाएगा, 16,812। ओके, तो ये सभी हमारे आने वाले दिनों के लिए, यानी कि कल के लिए भी हो सकता है, लेवल्स है। 16,949 के बाद आप ये लेवल्स नोट कर लेना, 16,949 के बाद 16,880, अगर उसके नीचे गया तो 16,812, और ऊपर के साइड पे अगर आप देखोगे ना, बहुत छोटा सा ये पिन बार तो है, राइट। अगर
इसके नीचे ओपन हो गया, स्ट्रेट अवे हमको ये ट्रेड लेने हैं, स्ट्रेट अवे बिना सोचे, क्योंकि अच्छा खासा वहाँ पे ये है। अगर ये पिन बार के नीचे ओपन हुआ, क्योंकि ये आवरली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ, भले ये 15 मिनट्स का है। और अप का थोड़ा बहुत आप कब सोच सकते हो ओके अप के बारे में, जब यहाँ पे अगर आपको मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत ट्रेड करना है स्कैल्पिंग का, तो वेरी सिंपल, अगर 16977 के ऊपर चला गया, स्कैल्पिंग के लिए कह रहा हूँ, जो 2 या 3 मिनट में करते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और तो आप कहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, 17,020 या 50 पॉइंट का स्कैल्प कर सकते हो। अगर आपको 15 मिनट में स्कैल्प करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 17,053 के ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये, 17,130। तो ये 70 पॉइंट्स आप 15 मिनट्स के चार्ट पे आराम से उठा सकते हो। कब, जब ये एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद। नीचे का ट्रेड कब लोगे, वेरी सिंपल, ये पिन बार के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी रेड कैंडल एक बनेगी, तब आप क्या करोगे, तो आप ये लेवल्स को ध्यान रखोगे। ओके, 16,949, 16,880, 16,812। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डरने की बात नहीं है, मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बताते रहूँगा। अब व्हाट्सएप में तो मैंने कह दिया, बट बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना मार्केट में क्या हो रहा है, बैंक्स गिर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि बैंक का निचला सपोर्ट क्या है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है कि बैंक निफ्टी गिर रहा है, और आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। कल के दिन में प्लीज़ बैंक निफ्टी पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी का 39,031 से 38,657, मुझे ये 400 पॉइंट के मुंह आराम से दिख रहा है बैंक निफ्टी में। मैं जस्ट यही कल ट्राई करूँगा कि क्या ये मॉर्निंग को इमीडिएटली 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करके फिर होना चाहिए, क्योंकि हम ये 400 पॉइंट पूरा का पूरा कैप्चर कर सके। बुलिश कब जाएंगे बैंक निफ्टी में, वेरी सिंपल, जब 39,000, मैं कहूँगा 40,000 ही पकड़ लो, ये ऊपर का पार्ट 40,000 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी से बुलिश जाएंगे। अब के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये कैप्चर करने देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कल, थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा मेहनत करना, क्योंकि कल के दिन में ही अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो 38,635 भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली बने रहना। एक बार निफ्टी को थोड़ा सा कल इग्नोर करोगे चल जाएगा, बट बैंक निफ्टी को मत करना। फिर निफ्टी में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम वो भी देखेंगे। वन डे फिन निफ्टी में बन रहा है, नहीं ये फिन निफ्टी नहीं है, ये एसएनपी है, और एसएनपी गिरते ही जा रहा है। वाह, थोड़ा सा कल मॉर्निंग में ही अच्छा मज़ा आने वाला है। फिन निफ्टी में क्या बन रहा है, तो फिन निफ्टी में आप देखोगे लगभग 17,371 से ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी शॉकिंग। ये लेवल के बाद स्ट्रेट अवे आपको 200 पॉइंट या 250 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि 17,410 से जो आएगा वो 17,060 तक जाएगा। ऊपर का कब ट्रेड करना है, तो 17,750 के बाद ही ऊपर का करना है। तो कल का दिन डेफिनेटली बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मार्केट में अच्छी खासी तबाही मचने वाली है, और यहीं पे एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमको ट्रेड करना है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, चैनल को ज्वाइन करना, जो जिन्होंने हमारे ऑप्शंस के कोर्सेज चालू किए हैं, जो स्ट्रैटेजीज हम बता रहे हैं, मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी, और जो कोहर्ट में आए हैं, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बने रहना, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर फैमिली, एंड यस इट उससे फ़ायदा भी आपको होगा। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, एंड सी यू टुमारो विथ अनदर एक्साइटिंग सीरीज़।